नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें कुछ पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे, कोई ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड, कोई स्क्वायर जो है शेप में। इसमें आपको 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस दिए हुए हैं, क्यू क्यू दीज आर द साइड्स, और हमें जो फोर्स है वो फाइंड आउट करना है बी के ऊपर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फोर्स बी पे, किसके कारण? ए के कारण। तो ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये इसको रिपेल करेगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए। अब सी के कारण इस पे निकालेंगे बी पर, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सी। डी पर निकालेंगे, डी के कारण बी पर निकालेंगे, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। फोर्स एट बी ड्यू टू डी। And we also see here that the resultant of FA and FC lies along this line, इसको हम लिख लेंगे FR। तो यहाँ पे जो हमें फोर्स मिलेगा वो पहले हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, FA का और C का। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि FD भी इसी लाइन में है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा एफ नेट। किसके ऊपर? बी के ऊपर। कितना आ जाएगा? फोर्स ड्यू टू डी प्लस रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स किसके कारण है? फोर्स ड्यू टू ए और ड्यू टू सी। तो अब एफ डी, अगर हम एफ डी की बात करें, पहले हम यहाँ एफ डी निकाल लेते हैं इस डी के कारण, मतलब हम इस लाइन का फोर्स निकाल लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे ये भी क्यू है और ये भी क्यू, दोनों क्यू क्यू हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 लिख लो, या आप अगर इसको इक्वेशन को सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो के क्यू इस बी के ऊपर डी के कारण, तो क्यू क्यू कितना हो गया? क्यू स्क्वायर। अब क्या लेते हैं नीचे अपॉन में? आर स्क्वायर, डिस्टेंस लेते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, देखिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, ए डी बी ट्रायंगल को, लाइक दिस ए डी बी, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेस कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ये कितना दिया हुआ है? इसके साइड भी ए स्क्वायर, तो कितना हो गया ये? 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा किसके बराबर है? बी डी। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 2a स्क्वायर, और बी डी अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √2a। तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए। ये हमने लॉजिक लगाया है, जो आप मैथ में काफ़ी बार पढ़ते होगे इसको। तो यहाँ से बी डी का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना आया? √2। इसका मतलब 4 तो क्या है? क्यू और क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? √2a। तो इसको अब हम रब कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये कितना आ गया? √2a डिस्टेंस आ गया। बी डी का स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एफ डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब एफ आर अगर हम निकालें, हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं +1 में। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास दो वेक्टर हों ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल हो कितना है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम एफ आर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FA FC cos 90। ये हम +1 में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ चुके हैं। तो फोर्स इसके कारण अगर हम निकालेंगे, फोर्स ए के कारण, तो यहाँ पे देखो पहले क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर से ये देखो दोनों चार्जेस हैं, तो एफ ए कितना हो जाएगा? एफ ए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो ए स्क्वायर ले लेंगे। सिमिलरली एफ सी भी यही आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस की बात करें तो वो भी ए, तो ये सिमिलर ही हो जाएंगे। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
इसका भी स्क्वायर और इसका भी। ये देखो यहाँ पे cos 90 0, तो इसको सोल्व करने की फर्दर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डी ये आ गया, और एफ आर ये देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्क्वायर में है तो ये बाहर निकल जाएगा। अब इसको हम रब कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, एफ आर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर पे हैं, और अंदर क्या बचेगा 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2, √2। तो ये हमारे पास आ गया एफ आर, ये हमारे पास आ गया एफ डी। अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं एफ नेट में, मतलब जो फोर्स हमें बी पर निकालना है। एफ डी कितना है, के क्यू स्क्वायर √2a, देखो √2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2, और ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेके, और इधर आपका √, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, और उसमें फिर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके और यहाँ पे नेट आंसर आप कैलकुलेट करके और चेक करेंगे कितना आया। तो इस तरीके से आपको ये करना है। सिमिलरली आपको ये करना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू एट ओ। अब की बार हमें ओ पे फाइंड आउट करना है, ए बी या सी या डी पे हमें नहीं करना है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो ये चार्ज ए के ऊपर भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो ये एफ ए, ऐसे ही इस चार्ज के कारण इसके ऊपर, ये चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स, तो ये एफ सी हो जाएगा। सिमिलरली ये एफ बी, और ये क्या हो जाएगा एफ डी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे ओ के ऊपर, तो देखो एफ बी और एफ डी इक्वल हैं दोनों और अपोजिट भी हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही एफ ए और एफ सी इक्वल है और अपोजिट है, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये आपका एफ नेट आ जाएगा 0। ये आप करके देख सकते हैं। एफ ए मतलब जब हम इसके कारण निकालेंगे इसके ऊपर, तो देखो Q × Q अपॉन में 4πε0 r स्क्वायर, आर ये दोनों हो जाएगा। जैसे मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ आपको, एफ ए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है Q, इसके ऊपर भी कौन सा है Q, के हम 1/4πε0 की जगह लेते हैं। और ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, देखो पहले हम ये सारी डिस्टेंस निकाले कंप्लीट, ये वाली डिस्टेंस, या इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये वाली, इस वाली डिस्टेंस की, तो ये अभी हमने निकाला था पीछे, तो वो हमारा कितना आया था, जो पीछे आया था √2a। ये पूरी जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर थी, √2a। तो इसका जो हाफ हम करेंगे यहाँ तक, तो वो कितना हो जाएगा √2a का हाफ। तो कितना आ गया ये a अपॉन में √2, हमने ये डिस्टेंस निकाली है OA। तो यहाँ पे OA का स्क्वायर कितना है, √2a अपॉन हाफ, तो √2a अपॉन हाफ कितना आ जाएगा, a अपॉन √2 का स्क्वायर। सिमिलरली बिल्कुल आप ऐसे ही एज इट इज एफ सी एफ बी आप ये निकालोगे, सभी ऐसे कैसे आ जाएंगे। फिर आप देखोगे एफ ए के अपोजिट में एफ सी है, डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे भी, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलर टू दिस ये न्यूमेरिकल, इसमें क्या डिफरेंस था, पीछे जो था उसमें सभी चार्ज इक्वल दिए हुए थे, इसमें भी सभी चार्ज इक्वल थे। इसमें हमें किसी कॉर्नर पे नहीं, हमें सेंटर भी फाइंड आउट करना था। इसमें अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके, अगर इस पे हमें मानो फाइंड आउट करना है सेंटर पर ही, फाइंड नेट फोर्स एट ओ, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इस पे देखो इसके कारण ये इसको रिपेल करेगा, तो ये हो गया एफ बी, ऐसे ये इस रिपेल करेगा इसको, तो ये हो गया एफ डी। अब ये इसको क्या करेगा रिपेल, इस ये भी क्यों है ये भी, लेकिन ये क्यों इस माइनस क्यू क्यों क्या, ये माइनस क्यू इस क्यू को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो ये। तो अब आप देखोगे यहाँ पे एफ बी वैल्यू सभी की वैसे ही निकलेगी, एफ बी और एफ डी क्या है, एफ बी एंड एफ डी इक्वल एंड अपोजिट, हैंस दे कैंसल आउट।
अब रही बात यहाँ पे हम लिखेंगे ये किसके कारण था, ए के कारण था, तो ये हो गया एफ ए, और ये किसके कारण था, सी के कारण, तो ये हो गया एफ सी। तो एफ ए एंड एफ सी एड अप, हमें नेट इस पे निकाला था ना ओ के ऊपर, तो इस लाइन वाले तो इक्वल और अपोजिट होके कट गए, इस लाइन के एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो एफ नेट कितना जाएगा, एफ ए प्लस एफ सी। एफ ए की वैल्यू वैसे आप निकालोगे, देखो क्यू क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस लोगे, और ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, इस ट्रायंगल से अभी हमने फिर निकाला था, ये पूरा क्या होता है √2a, ये क्या हो जाएगा √2a का हाफ हो जाएगा, √2a का हाफ करोगे तो a अपॉन √2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे एफ ए फिर से मैं निकाल सकती हूँ यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, तो a अपॉन √2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस एफ सी भी बिल्कुल यही निकालेंगे, के क्यू स्क्वायर √2 का, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ये 2 बन जाएगा नीचे, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे 4k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है इक्वल चार्ज का एक पे अपोजिट। अब आपको करके सोल्व करना है इसको, यहाँ पे माइनस क्यू रख के देखना, इधर भी माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ए बी सी डी, और यहाँ पे हम वही से 4 पॉइंट, ये वही ए डिस्टेंस है। ये न्यूमेरिकल आपको ये 3 मैंने आपको समझा दिए हैं, ये न्यूमेरिकल आपको इसके बाद में सोल्व करना है होमवर्क के लिए। और दूसरा जो आपको सोल्व करना है वो करना है ए बी सी, फाइंड नेट फोर्स, तीनों पे ही क्यू क्यू चार्ज है और ए साइड है, फाइंड एफ नेट एट सी, सी के ऊपर। तो आप वही फिर से जैसे पीछे करके दिखाया था, ए के कारण सी का निकाल लोगे इधर, फिर इसके कारण बी का निकाल लोगे, और फिर इनका रिजल्टेंट। आपको सिर्फ ये चेक करना है एफ ए और एफ बी का जो फोर्स होगा उसके बीच में एंगल कितना है, फिर ट्रायंगल लगाएंगे और ये सोल्व हो जाएगा। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ओके।